नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल पर मौसम अपडेट का ये विशेष बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, जनवरी के महीने में भी बारिश बहुत कम हो रही है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। जल्दी ही उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर, जल्दी नहीं कहूँगा, दूसरे पखवाड़े में एक WD आने वाला है, जब पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। फिलहाल आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं किस तरह की सर्दी का दौर इस समय देश में है। 50 स्थानों का तापमान देखेंगे, खासतौर पर मिनिमम टेम्परेचर, जो ये संकेत करेगा, जो ये संकेत कर रहा है कि सर्दी अपने चरम पर है देश में। तो ये आंकड़े समझने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि देश में बाकी जगहों पर, अगर आप ये वीडियो भोपाल से देख रहे हैं तो देश के बाकी शहरों में कैसा मौसम रह रहा है आपको पता चले। अगर आप ये रांची से देख रहे हैं या फिर वाराणसी या फिर रायपुर से देख रहे हैं तो आपको पता रहे कि देश में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मिनिमम टेम्परेचर इस समय बहुत नीचे चल रहे हैं। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में 0 से 7.2 डिग्री नीचे तापमान रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड में 6.2, श्रीनगर में 6 और बुनतर में 1.4 डिग्री, जबकि मनाली में भी 1.4 डिग्री पारा रहा, जो इससे पहले तापमान 0 से ऊपर हो रहा था। तो हिमाचल प्रदेश में भी तापमान में बड़ी गिरावट शुरू हुई है और कड़ाके की ठंड का भी दौर देखने को मिल रहा है। बनिहाल और मंडी में 0.9 और सुंदरनगर में 0.3 डिग्री पारा दर्ज किया गया। मुक्तेश्वर कुमाऊं में 1 डिग्री। मुक्तेश्वर कुमाऊं उत्तराखंड में है और यहां पर भी पाला जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब इसके नीचे जो स्थान आएंगे वो है प्लेन्स के। पाक्योंग हालांकि सिक्किम में है, पर्वतीय क्षेत्र। शिमला और पंतनगर भी मान सकते हैं पर्वतीय रीजन, जहां पर तापमान 1.6, 2.5 रहा। लेकिन अब डाल्टनगंज से कहानी शुरू होती है उन मैदानी क्षेत्रों की जहां पर भीषण सर्दी पड़ रही है। डाल्टनगंज झारखंड में है और यहां पर 3.2 डिग्री तापमान का पहुंचना ये इंडिकेशन है कि भारत के कई मैदानी क्षेत्रों में भीषण सर्दी का दौर जारी है। और यही नहीं, अभी जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर मैं ज़रूर कह सकता हूं कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह की, या पूरे जनवरी के महीने में इसी तरह की कड़ाके की ठंड पड़ने वाली। खजुराहो में 3.4 डिग्री तापमान, अलीगढ़ में भी इतना ही तापमान रहा। 3.6 रहा धर्मशाला और राउरकेला में। दतिया में 3.9 और 4 डिग्री तापमान कई जगहों पर रिकॉर्ड किए गए हैं। नाहन में, शिवपुरी में भी और मेरठ में 4.3, 4.4 रहा। अंबिकापुर और फुर्सतगंज में 4.5, बरेली और अजीबाबाद में दर्ज किया गया। देहरादून में भी आप देख सकते हैं तापमान 4.6 डिग्री रहा और 4.6 ही रहा है जैसलमेर और झारसुगुड़ा में। तो पहाड़, उत्तराखंड और जैसलमेर, कितना अंतर है, लेकिन फिर भी तापमान देखिए, मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर जैसलमेर में भी गिर रहा है जहां पर तापमान पिछले दिनों बढ़ गया था। दिल्ली के सफदरजंग पर 4.6 रहा, आगरा में 4.8 और इतना ही तापमान दर्ज किया गया है करनाल और नलिया में। नलिया मतलब गुजरात में भी मौसम सर्द हुआ है, खासतौर पर सौराष्ट्र के कुछ पश्चिमी रीजन और कच्छ के रीजन में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में, साथ में दिल्ली के पालम, फुलबनी और सबौर, भागलपुर में भी तापमान 5 डिग्री पहुंचा है। 5.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया हिसार में, बारापानी में 5.2 और इतना ही तापमान हमीरपुर, कोहिमा में रहा और पटियाला में 5.4, ऊना में भी 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। 50 जगहों का तापमान मैंने निकाला था, जो आप देख सकते हैं 6 डिग्री से नीचे ही है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसमें आप देखिए तो नागालैंड भी है, तो पंजाब भी है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, राजस्थान है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है। तमाम जगहों पर इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। ऊना हिमाचल में 5.4, छपरा बिहार में 5.5, इतना ही तापमान मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में दर्ज हुआ। जम्मू में 5.6 और जम्मू के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश के कानपुर, चकेरी में और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में भी तापमान 5.6 रहा। 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान बुलंदशहर, गंगानगर और पंचमढ़ी में रहा। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, गंगानगर राजस्थान, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। तापमान के बाद हवाओं की दिशा समझने का प्रयास करते हैं। बंगाल की खाड़ी पर एक डिप्रेशन बना और वो सिस्टम भारत के ऊपर बहुत ज्यादा सीधा प्रभाव तो नहीं डाल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में कई राज्यों पर उसके प्रभाव की संभावना है। फिलहाल इसके चलते श्रीलंका के तमाम इलाकों और साउथ कोस्टल तमिलनाडु और इंटीरियर पोर्शन में कई जगहों पर बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी है, क्योंकि लगातार बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में नमी आ रही है। थंडर क्लाउड्स यहां पर डेवलप हो रहे हैं। कुछ ऐसे थंडर क्लाउड्स भी आगे बढ़ेंगे और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर ऊपर की तरफ, खासतौर पर 10 से 13 जनवरी के बीच में हमें देखने को मिल सकते हैं, जब महाराष्ट्र के साउदर्न पोर्शन पर, खासतौर पर मध्य महाराष्ट्र का जो पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर का रीजन है, बीड, जालना, हिंगोली का क्षेत्र है, इन भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। और तेलंगाना में भी महबूब नगर हो या रामागुंडम, हैदराबाद, खम्मम, इन भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। आंध्र प्रदेश पर भी बादल पहुंचेंगे।
तो कुछ संभावनाएं ऊपर भी बन सकती हैं, यानी मध्य भारत के दक्षिणी क्षेत्रों और दक्षिण भारत के जो ये मध्य क्षेत्र हैं या उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ जो सिस्टम है अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। बंगाल की खाड़ी की हवाएं जो नीचे से आ रही हैं मध्य भारत के ऊपर पहुंचने के बाद ड्राई वेस्टर्ली विंड्स में मर्ज होने के कारण ये कई जगहों पर क्लाउड और फॉग प्रोड्यूस कर रही हैं, और इन्हीं वजहों से तमाम पूर्वी राजस्थान के भागों में और इधर उत्तर प्रदेश के बिहार के भागों में कई जगहों पर, साथ में अब राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है और दिल्ली, दक्षिणी हरियाणा और पंजाब के ऊपर भी काफ़ी जगहों पर घना कोहरा हमें दिखाई पड़ रहा है। और कोहरा ऐसा नहीं है जो सामान्य तौर पर हो, ये कोहरा सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाला है और इसमें इस हवा का काफ़ी अहम रोल है। और साथ में पश्चिमी दिशा की ड्राई विंड्स जो लगातार मिनिमम टेम्परेचर को नीचे ले जा रही हैं, उनका अपना रोल है, अपनी भूमिका है। मौसमी सिस्टमों की बात करें और बरसात की बात करें, अलर्ट्स की बात करें, उसके पहले एक बार देख लेते हैं इस बार 2025 और 26 की सर्दी में बरसात तो बहुत कम हुई है। अक्टूबर में जब मानसून वापस लौटना शुरू किया और पूरे देश से जब वापस लौट गया, नॉर्थ ईस्ट मानसून 20 अक्टूबर को आ गया तमिलनाडु और दक्षिण भारत के रीजन पर, उसके बावजूद भारत में काफ़ी कम बरसात हुई, नवंबर में भी, दिसंबर में भी और जनवरी के महीने में भी। अभी फिलहाल बरसात के बहुत अच्छे संकेत अभी तक नहीं मिले हैं। अगर हम पूरे आंकड़े देखें पूरे भारत के, तो 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक का पूरा आंकड़ा अवेलेबल है और उसके अनुसार पूरे भारत में 80% की डेफिशिएंसी है। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, मात्र इन 10 दिनों में पूरे भारत में 5 मिलीमीटर, 4.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन डेफिशिएंसी का लेवल देखिए, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो कि समुद्र में बसा हुआ है, यहां पर कई बार मौसमी सिस्टम बने और बादल पहुंचे, लेकिन बरसात बहुत ज्यादा नहीं हुई है। सामान्य हो गई है यहां पर तमिलनाडु में, केरल और लक्षद्वीप में सामान्य से ज्यादा है तमिलनाडु, और महाराष्ट्र के तटों पर गोवा और कोंकण गोवा रीजन पर भी दिख रही सामान्य बारिश, और साथ में इधर सौराष्ट्र और कच्छ पर हालांकि 0.2 मिलीमीटर वर्षा होती है, 0.1 और 0.2 हो गई है। बाकी जगहों पर जितना सफेद और पीला रंग देख रहे हैं ये पूरे डेफिशिएंट हैं। पश्चिमी राजस्थान में थोड़ी सी बरसात हुई थी बीकानेर पर और आसपास के रीजन पर, और इसके चलते यहाँ पर सामान्य के ऊपर पहुंच गया। इधर सामान्य है, थोड़ी बहुत बरसात जो हुई थी 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन। लेकिन पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूरब और पश्चिम पूरा और मध्य प्रदेश भी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के सभी क्षेत्र और मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का कोंकण गोवा छोड़ करके मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ और साथ में गुजरात के पूर्वी रीजन, इनके साथ साथ दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटक का पूरा हिस्सा, तटवर्ती हो या आंतरिक, और रायलसीमा या तटीय क्षेत्र, इन सभी भागों में डेफिशिएंसी बनी हुई है। ये कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाली है। ये स्थिति, बहुत बरसात नहीं होती और बारिश पर इस सीजन में फसलें निर्भर भी नहीं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं ये पूरे, चाहे वो हम एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि की बात करें या सामान्य चीज़ों की बात करें, तो ये पूरी पारिस्थितिकी को प्रभावित करती हैं ये परिस्थितियां। फिलहाल अलर्ट की स्थिति क्या है अगले 3 दिनों के दौरान देख लेते हैं। आज 10 जनवरी है और भारत के इन राज्यों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट रहेगा। यहाँ पर मेट डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया ये अलर्ट है। मेरे अनुसार मध्य उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर मध्यम से घना कोहरा और कोल्ड वेव, कोल्ड डे कंडीशन का अलर्ट होना चाहिए। कंडीशंस ऐसी बनी हुई है जिसमें आगरा से लेकर झांसी, ललितपुर और कानपुर तथा प्रयागराज, लखनऊ और आसपास के रीजन भी प्रभावित होंगे। तो इधर राजस्थान में कोल्ड वेव और कोल्ड डे कंडीशन का अलर्ट है, जहां पर हल्के हल्के बादल रहेंगे, कोहरा भी रहेगा, जिसके कारण धूप का प्रभाव दिन भर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो दिन का तापमान भी कई जगहों पर बिलो नॉर्मल रहने वाला है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इधर बिहार, पूर्वोत्तर भारत और ओडिशा, मध्य प्रदेश में भी और इधर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगहों पर कोल्ड वेव का अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है। और तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में यहां पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है आज के लिए। कल के लिए स्थिति क्या है? कल ऑरेंज अलर्ट खत्म हो रहा है। कल परिस्थितियां थोड़ी बेहतर हो रही हैं। हवाएं उत्तर की ज्यादा चलेंगी, दक्षिण की हवाओं का प्रभाव कम होगा। इसके चलते होगा ये कि यहां पर घना कोहरा कम दिखाई देगा या बादल कम दिखाई देंगे, और जिसके कारण अपेक्षाकृत ज्यादा धूप या जल्दी धूप दिखाई पड़ेगी और लोगों को राहत मिलेगी पहाड़ों से लेकर राजस्थान तक। इधर बिहार, उत्तर प्रदेश के भागों में भी, मध्य भारत में भी काफी राहत रहेगी, मध्य प्रदेश और आसपास के रीजन में, उत्तरी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के भागों पर। इसके अलावा 12 जनवरी को भी अलर्ट की स्थितियां थोड़ी सी सुधर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा कई जगहों पर कोहरा और शीतलहर का प्रभाव जारी रहेगा। पहले से जरूर बड़ी राहत मिल रही है। 10 से 13 जनवरी के बीच में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र पर 10 आज रहेगा, लेकिन 12, 13 जनवरी, 14 जनवरी के बीच में यहां बड़ी राहत रहेगी। 15 जनवरी से 15 परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल सकती हैं, जब यहां फिर से कोहरा आ जाएगा
और बरसात की संभावना भी बनेगी। दोस्तों, दक्षिण भारत से जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है, वो सिस्टम जिसका जिक्र मैंने किया कि अभी उत्तर भारत के उत्तरी दिशा में आगे बढ़ेगा, ये क्लाउड्स बढ़ेंगे और इसके चलते कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटवर्ती रीजन, साथ ही तेलंगाना और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा और गोवा, इन भागों पर भी हमें 10 से 13 जनवरी के बीच में, यानी अगले 3 दिनों के दौरान हल्की हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। आज चांसेस ज्यादा कम है, ज्यादा नहीं है, कल यहां पर संभावनाएं बढ़ेंगी। इधर तमिलनाडु में और केरल तथा कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन या दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कुछ तटवर्ती हिस्सों पर थोड़ी सी इंटेंसिटी अच्छी हो सकती है, लेकिन ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, संभावनाएं या दायरा भी कम होता जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी बन रही है और ये बहुत दिनों के बाद हो रहा है। इसके अलावा उत्तर की तरफ हम चलते हैं, जहां पर संभावना यह है कि 17 जनवरी से पहले फिलहाल 12 जनवरी से परिस्थितियां साफ होने लगेंगी और उसके बाद 15-16 को फिर से थोड़ा कोहरा बढ़ेगा, 14-15 से, और उसके बाद 17 से 20 जनवरी के बीच में संभावना यह है कि भारत के उत्तरी क्षेत्रों में, पंजाब से लेकर बिहार तक, इधर पूरब में भी और राजस्थान में भी कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा फिर से छाएगा और उत्तर भारत में एक WD आएगा स्ट्रॉन्ग, और वो पर्वतीय क्षेत्रों पर, कई जगहों पर पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश देगा। मैदानी इलाकों पर उसके चलते पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बरसात की संभावनाएं 17 से 20 जनवरी के बीच नजर आ रही हैं। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी भी और बहुत स्पष्टता के साथ नहीं कही जा सकती, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय है। आज 10 जनवरी है जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है, और इसके बाद 17 से 20 जनवरी में 7 दिन से ज़्यादा का समय है। तो अगले जो साप्ताहिक वीडियो होगा उसमें हम जब बात करेंगे तो और तस्वीरें साफ हो चुकी होंगी और डिटेल में आपके सामने जानकारी, सटीक जानकारी होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी जो कि यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ज़रूर नज़र रखने की आवश्यकता है। अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं टूरिस्ट के तौर पर, अगर आप यहाँ उत्तर भारत में खेती करते हैं, तो इस मौसम का नुकसान भी या फ़ायदा दोनों हो सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन उसके लिए बस आपको करना ही होगा कि आप अलर्ट पर रहें और लगातार मौसम का अपडेट देखते रहें। अपनी राय जरूर लिखिएगा वीडियो में, और जानकारियां ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। हमें फॉलो करते रहिए मौसम और खेती से जुड़ी तमाम जानकारियों, तमाम अपडेट्स के लिए। सभी किसान साथियों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।